हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। कैप्टन में एनालिसिस करेंगे मार्केट का, मंडे का, देखेंगे क्या हो सकता है। अगर इस वीक का हम बात करें तो ये था कैंडल फ्राइडे का, और ये था थर्सडे का, और ये थे बुधवार का, और ये था मंगलवार का, और ये था सोमवार का। तो देखिए कैंडल में अगर देखा जाए तो मंगलवार का कैंडल अच्छा खासा लग रहा है वन डे में, लेकिन इसी कैंडल को अगर हम 15 मिनट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने उस दिन क्या किया था। तो देखिए यहाँ पे ये सोमवार का है, और इधर ये बुधवार, और इधर मंगलवार का आ गया। मंगलवार तो है ही नहीं, बुधवार अच्छा मंगलवार तो 10वीं था, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने इस हफ्ते में ट्रेड किया, लगभग मार्केट थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। लास्ट डे में जो ट्रेडिंग हुआ है, लास्ट डे में कोई भी बाइंग के लिए ट्रेडिंग था ही नहीं। निफ्टी का ये जो जगह आप देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं अभी मार्केट को देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्रूड ऑयल 252 पॉइंट डाउन है अभी के टाइम में, शनिवार है, और डो जोन्स 222 पॉइंट अप में है। जिस हिसाब से देखा जा रहा है, मुझे लग रहा है अच्छा खासा गैप अप होने वाला है मार्केट, अच्छा खासा गैप अप ओपन होने वाला है मंडे को। तो रेडी रहना, जिन लोगों ने BTST गैप अप में लिया है उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है। बाकी कंफर्मेशन तो कल शाम को मिलेगा, कल रात तक मिल जाएगा कि मंडे को क्या होने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक जो सूचना मिल रहा है, देखा जा रहा है मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हो सकता है। अभी पूरा वीडियो देखिएगा तभी जाके आप समझ पाइएगा। तो देखिए दो तरह का चीज़ें होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक बंदा है जिसको मछली पकड़ना आता है, वो हर दिन सुबह जाता है, सीप लेके जाता है, मछली पकड़ता है, और यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग उससे मिलने जाता है। एक कैटेगरी के लोग ये होता है कि उसके पास जाता है, उसको पैसा देता है, मछली लेता है और आ जाता है, ठीक। तो और एक कैटेगरी का लोग ऐसा होता है जो जाता है, उसको ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा पैसा देता है, उसको बोलता है कि हमको सिखाओ मछली कैसे पकड़ना है। तो देखो उसने थोड़ा पैसा दिया, उसको जो उसका इन्वेस्टमेंट था, उसने सीख लिया कि किस तरीके से मछली पकड़ना आता है। तो उस हिसाब से अगर वो करेगा, मछली पकड़ेगा, तो वो ज़िंदगी भर उसको मछली पकड़ने के लिए और पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो जाता है पैसा दे के मछली लेके आता है, उसको ज़िंदगी भर मछली के लिए पैसा देना पड़ेगा। यही कारण होता है कि कॉल लेना है कि पुट लेना है, ये चीज़ आप ना ही पूछो तो बेहतर है। आपको पैसा दे के ये सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे कॉल लेना है, कहाँ पे पुट लेना है और क्यों लेना है। तभी जाके आप एक अच्छा सिचुएशन पे पहुंचोगे, और उसके बाद ज़िंदगी भर आपको पहले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे। इसीलिए सीखने पे फोकस करो। कॉल लेना या पुट लेना, या वैसा बहुत सारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे बोला जाता है कॉल है या पुट है, क्या है। आप ले तो लोगे, आप एंट्री तो कर लोगे, लेकिन आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली पर्टिकुलर पे जो बंदा कॉल या पुट दे रहा है उसको पता है एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है। आपको बता भी देगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, तब जाके आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करूँ गैप का, तो यहाँ पे डे हाई से लेके डे लो तक का हमारा जो जगह है, यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं होगा। और नेक्स्ट डे का अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट डे का, इससे प्रीवियस डे का डे हाई इस जगह पे था। तो निफ्टी अगर इस जोन को नीचे क्लोज करता है बॉडी, तो यहाँ पे एक गैप फिलअप होने का ट्रेड हो सकता है। बाकी रहा गैप अप का, तो जिस हिसाब से दिख रहा है निफ्टी गैप अप ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है। और 19,340 के ऊपर अगर निफ्टी आता है तो 19,340 के ऊपर निफ्टी का लेकिन एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का टारगेट है, जो है 19,440 तक का। मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन हमेशा जो हाई होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक हाई है, हमेशा हाई को मार्क करने के बजाय आप इस जगह पे जो लो लगा हुआ रहता है ना, उसको भी मार्क कर लेंगे तो बेहतर है। यानी कि प्राइस इस जोन में जाके ख़त्म होगा, प्राइस जो जा रहा है वो इस जोन में जाके ख़त्म होगा। हमको इस जोन में एंट्री करने के तुरंत बाद हमको एग्जिट कर देना है, और दोबारा से एंट्री हम तो इस ब्रेकआउट पे ले सकते हैं या रिवर्सल के लिए ब्रेकडाउन पे ले सकते हैं। इस तरीके से आपको लेवल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट 19,491 का टारगेट है, और उसके बाद का टारगेट है 19,559 का, यानी कि 19,960 का। और अगर नीचे की तरफ आता है तो पहले तो इस पॉइंट को पार करना पड़ेगा 19,176 को। अब देखिए इस जगह पे जो कैंडल आपको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल, यहाँ से बाइंग नहीं हुआ था, यहाँ से बाइंग नहीं हुआ था। यहाँ पे मार्केट जब खुला, इस प्रेस यहाँ पे जिन लोगों ने BTST लेके रखा था ना, या फिर जिन लोगों का गैप डाउन था, उन लोगों का, यहाँ पे जिन लोगों का पुट होल्ड था, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ये ग्रीन कैंडल बना था।
मार्केट ऊपर से बियरिश ही था और इस जगह पे एक सेलिंग जोन था। अगर आप देख सकते हैं इस जगह पे एक सेलिंग जोन था, तो मार्केट को यहाँ पे गिरना था। इसी वजह से इस जगह पे एक ही ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेंड का बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का आप ट्रेंड का कोई रिजिग्नेशन का सिस्टम अगर आपको दिख रहा है तो ये है, यहाँ पे एक तो बना था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था। इस वजह से यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था। लेकिन अगर डाउन का मैं बात करूं तो देखो यहाँ तक जाके बायर यहाँ पे हार गया था, सेलर ने उतार दिया। फिर यहाँ पे जब सेल आया तो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल बना था। फिर यहाँ पे मार्केट उठने के बाद यहाँ से फिर से सेलर एक्टिवेट हो गए, पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए और मार्केट को नीचे लेके चले गए। और इसी वजह से नेक्स्ट डे जब गैप डाउन ओपन हुआ तो ये सब सेलर जो था वो मार्केट से निकल गए और यहाँ पे जो बायर था वो भी मार्केट से निकल गए, जिस वजह से मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज चला गया। क्योंकि जिस जगह पे मार्केट खड़ा था यहाँ पे कोई सेलर नहीं था और इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया बोल के जो बायर्स यहाँ पे था वो भी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाए। लेकिन अगर कल यानी कि मंडे को 19,340 को क्रॉस करेगा तो फिर से ये बायर्स को ताकत मिलेगा और वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और तब जाके ये प्राइस इस पॉइंट पे जाके खत्म हो सकता है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। क्योंकि सेलर को अगर एक्टिवेट होना है तो यहीं पे हो जाएगा, नहीं तो इसके नेक्स्ट लेवल पे वो हो सकता है एक्टिवेट। तो निफ्टी में प्लान हम इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। और अगर नीचे का बात करूं तो पहले 19,167 को पार करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो है 19,071, यहाँ से लेके 19,060 तक। ये 11 पॉइंट, ये 11 से 12 पॉइंट का जो जोन है, इस जोन में आके मार्केट यहाँ पे खत्म हो सकता है। उसके बाद अगर ब्रेक करे तो हम पुट की तरफ जो है प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी प्रीवियस क्लोजिंग से 301 पॉइंट अबव में जाके क्रॉस किया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे तो बैंक निफ्टी ने क्लोज यहाँ पे किया है और नीचे का क्लोजिंग बैंक निफ्टी का जो हुआ था बिल्कुल इस जगह पे हुआ था 262। यानी कि अगर राउंड फिगर में मैं 250 पॉइंट भी पकड़ूं तो 300 में से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी ने गैप अप में दिया था, बाकी 50 पॉइंट बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक ही जोन में घूर फिर किया है। और अगर पूरा का जायजा लेने जाएंगे तो देखिए टोटल ये पॉइंट जो था 125 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी ने पूरा दिन गुजार दिया। बैंक निफ्टी जहाँ पे 1000 पॉइंट का रैली दे देता है, यहाँ पे 125 पॉइंट में क्या आप ट्रेड करेंगे, बाइंग क्या करेंगे आप। ठीक तो देखिए बाइंग और सेलिंग करना, आपको दोनों चीज आपको समझना पड़ेगा। बाय करने के लिए भी आपको सेलर का मेंटालिटी पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे शेडो बन के नीचे आ गया था, बायर तो लेके जा रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन सेलर यहाँ पे स्ट्रांग था, नीचे लेके आ गया। बिल्कुल सेम उस जगह से दो बार रिजेक्शन हुआ और यहाँ पे तो इतना तक भी जाने नहीं दिया, यहाँ पे तो इसी जगह से रिजेक्शन लेके आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि हम इस जगह पे भी एक डालेंगे लेवल जो मैंने डाल के रखा था और इस वजह से मार्केट पूरा दिन इसी जोन में गया, तो ट्रेड तो मैं इस दिन किया ही नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर 43,280 क्रॉस करके नीचे आता है तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो बायर यहाँ पे है कहाँ पे। 15 मिनट का कैंडल अगर हम देखें तो बायर इस जगह पे एक तो है, बिल्कुल 43,883 इस जगह पे एक बायर है, 2 बार 3 बार यहाँ से बाइंग हुआ। और इसके नीचे भी एक छोटा सा जोन है जो है आपका ये 42,840 का। तो 40 से लेके 40 पॉइंट के बीच में बाइंग जोन है। 42,840 से लेके 42,883 तक इसमें बाइंग जोन है। और इस जो जगह पे बैंक निफ्टी अभी खड़ा है, इस जगह पे सेलिंग जोन है। तो बैंक निफ्टी अगर इसको क्रॉस करता है तो नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ हम बात करें तो देखो यहाँ पे 43,400 से लेके अगर सीधा 43,600 तक का कुछ लेवल नहीं है। यहाँ पे मार्केट से गैप फिलअप करेगा, यानी कि यहाँ पे उतरा था तो यहाँ पे उठेगा। और अगर सेलर को एक्टिवेट होना है तो सेलर कहाँ एक्टिवेट हो सकता है, सेलर इसके बाद 43,600 के बाद 43,676 इस जोन में सेलर कहीं पे भी एक्टिवेट हो सकता है। तो इस जोन में जब मार्केट रहेगा तब हम कॉल का प्लान नहीं कर सकते, हम कॉल का प्लान कर सकते हैं 43,676 के ऊपर। और अगर यह से रिजेक्शन दिखा तो हम पुट का प्लान कर सकते हैं, लेकिन कॉल का प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, बाइंग का प्लान जो है हम नहीं कर सकते। और अगर इस जोन को पार करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो होगा 43,843 का। बाकी का जो लेवल है वो मैं लाइव मार्केट में दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है,
उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम में captain_official। वहाँ पे मैं छोटा बहुत जो भी है वीडियोस वगैरह थोड़ा देता रहता हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं कॉल पुट नहीं बताता, ठीक है। मैं लेवल बताता हूँ, जो भी मुझे आता है मैं बताता हूँ। अगर आप उससे सीखना चाहे तो सीख सकते हैं आप। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आशा करूंगा मंडे का ट्रेड आप लोगों का अच्छा होगा। वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू गाइस।